बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 203 एक्सरसाइज 203 की वीडियो नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। पहला सवाल मेरे पास है, मंदरजा झैल दो दर्जी मसवातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम कीजिए। इंग्लिश में है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि सोल्व किए बगैर इसमें सम और प्रोडक्ट जो रूट्स के हैं उनको इसमें से बताना है, हल किए बगैर बताना है। ये मेरे पास पहला जुज है, पहले सवाल का पहला जुज है, वो है कि फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर दे देंगे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 है और सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 है। अब इसके यहाँ पर इसकी जो मतलब कि इसके सम और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना है। तो इसके कुलियास दिए गए होते हैं, आपको बुक पर आप देख भी सकते हैं, बुक पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट का लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं, तो इसको फर्ज कर लिया गया है। तो अब इसका रूट्स का मजमुआ यानी इसका सम ऑफ रूट्स लेना है। तो अब ये सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स का जो मजमुआ है, उर्दू में लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, अल्फा जमा बीटा लेना है। तो यहाँ पर इसे अल्फा जमा बीटा लेना है। तो ये जो इसमें बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, यानी इसका सम यानी अल्फा जमा बीटा जो होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर माइनस बी है, वो मेरे पास माइनस का 5 है, तो शुरू में ये माइनस लिख लिया, बी की जगह ये माइनस का 5 लिख लेना है। डिवाइड में मेरे पास ए है, एक जगह यहाँ पर 1 लिख लेना है। तो माइनस माइनस प्लस और 5 5 1 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, यानी एक बार एक से डिवाइड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर किसका आएगा 5, यानी अल्फा जमा बीटा जो मेरे पास आ चुका है, इसका सम है वो मेरे पास 5 आ चुका है। अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है, यानी रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा और ये बराबर असल में होता है सी ओवर ए के बराबर होता है। अब सी ओवर ए इसकी वैल्यूज यहाँ ऊपर से आप देख लें, सी की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 है, ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 5 है। तो इसे यहाँ लिख लेना है 3 ओवर 1 है। सी की वैल्यू जो मेरे पास है वो 3 है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो ये 3 बाय 1 आ जाएगा। तो ये इसका जो बराबर जवाब आएगा वो 3 आएगा। रूट्स का हासिल ज़रब जो है वो 3 आ चुका है। तो अब मेरे पास इसका एस यानी कि सम मजमुआ 5 आ चुका है और हासिल ज़रब यानी पी प्रोडक्ट बराबर 3 आ चुका है। तो मेरे पास ये पहले सवाल का पहला जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास दूसरा जुज़ है, दूसरा 3x स्क्वायर जमा 7x माइनस का 11 बराबर 0 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, बी की वैल्यू मेरे पास 7 आ चुकी है, सी की वैल्यू मेरे पास 11 माइनस का 11 आ चुकी है। अब ये लिख लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। अब इसका सम और प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए यहाँ लिख लेंगे। तो ये लिख लिया है, सम ऑफ रूट्स है, रूट्स का मजमुआ। तो ये अल्फा जमा बीटा है और ये दूसरी तरफ जो होता है माइनस बी ओवर ए होता है। अब माइनस बी ये देख लें, माइनस से पहले माइनस है, बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो माइनस 7 और 3 इसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब ये इसका प्रोडक्ट ले लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेना है। तो ये लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये मेरे पास आ जाएगा सी ओवर ए आ जाएगा। अब सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास देख लें आप, माइनस का 11, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस 11 ओवर 3 आ जाएगी। तो इसके सम और प्रोडक्ट दोनों इसकी वैल्यू आ चुकी हैं। तो ये मैंने अब सम एस से सम और मजमुआ बराबर माइनस 7 बाय 3 लिख लिया और पी हासिल ज़रब बराबर माइनस 11 बाय 3 इसका जवाब आ चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज़ है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है पी है और बी की जो वैल्यू है वह एक्स के साथ है माइनस का क्यू है और सी की वैल्यू यहाँ से आर आ चुकी है। अब इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ये लिख लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। तो ये मैंने लिख लिया, सम ऑफ रूट्स है, रूट्स का मजमुआ तो वो अल्फा जमा बीटा होता है और उसकी जो दूसरी साइड पर वैल्यूज होती है वो माइनस बी ओवर ए होती है। अब यहाँ पर माइनस बी ओवर ए है, तो यहाँ पर पहले माइनस लगा लिया, बी की जगह बी यहाँ पर देखें माइनस का क्यू है, तो माइनस का क्यू लिख लेना है और डिवाइड में ए है, ए की वैल्यू जो है वो पी है।
तो ये माइनस माइनस प्लस, ये क्यू प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाय पी हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स का जो मजमू है वो क्यू ओवर पी आ चुका है। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो लिख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब रूट्स का हासिल ज़रब, तो वो मेरे पास है अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो इन दोनों को ज़रब दे लेनी है, तो वो मेरे पास क्या होगा, सी ओवर ए होता है। अब सी ओवर ए है, सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आर है और ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास पी है। तो ये आप देख सकते हैं सी की वैल्यू आर है, पी की वैल्यू ए है, इस लिहाज से इसकी आर ओवर पी वैल्यू यहाँ लिख ली है। अब इसका ये जवाब आ चुका है, तो यहाँ लिख लेना है एस लिख लेना है मजमुआ, और जो सम आ चुका है तो वो मेरे पास क्या है, क्यू ओवर पी है। और जो मेरे पास इसका प्रोडक्ट है P बराबर है प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब है, वो मेरे पास क्या से है, R ओवर P आ चुका है। तो ये इसका तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब ये मेरे पास चौथा जुज़ है a जमा बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो a जमा बी आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर के साथ है। b की जो वैल्यू है वो माइनस का a आ जाएगी, और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से b आ जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो है लेट का लेना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन के रूट्स हैं। और उर्दू में लिख लेना है, फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो ये मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं। तो अब इसको लिख लेना है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो अब यह करना है सम ऑफ रूट्स का जो सम है मजमू है, तो यहाँ पर लिखना है रूट्स का मजमुआ, तो वो मेरे पास कौन सा है, अल्फ़ा जमा बीटा है, और दूसरी तरफ इसकी जो वैल्यूज़ बन जाएगी वो माइनस बी ओवर ए बनती है। तो यहाँ पर इसे माइनस से पहले लिख लेना है, बी की वैल्यू ये मेरे पास माइनस का ए है, तो यहाँ माइनस का ए लिख लेना है। ए की वैल्यू है ए जमा बी लिख लेना है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस का ए आ जाएगा, डिवाइड में ए जमा बी आ जाएगा। तो ये इसका सम आ चुका है, ए ओवर ए जमा बी आ जाएगा। इसी तरह इसका प्रोडक्ट ले लेना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है, और उर्दू में लिख लेंगे रूट्स का हासिल ज़रब लिख लेना है। तो वो कौन सा होगा, अल्फ़ा बीटा है, और इसकी जो वैल्यूज़ बनती है वो है सी ओवर ए बनेगी। तो सी जो मेरे पास है वो दिया गया है बी है, और ए की वैल्यू है ए जमा बी आ जाएगी। तो ये इसका प्रोडक्ट आ चुका है बी ओवर ए जमा बी। तो इसकी ये सी और ए की वैल्यू थी, सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू ए जमा बी वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका सम और प्रोडक्ट दोनों लिख लिया है। तो एस बराबर यहाँ पर इसका मजमुआ होगा, और वो मेरे पास आया है ए ओवर ए जमा बी है, और यहाँ पर पी बराबर है हासिल ज़रब है। तो वो मेरे पास जो है वो है हासिल ज़रब, जो मेरे पास आ चुका है वो बी ओवर ए जमा बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चौथा जुज़ इसका मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास पांचवा जुज़ है एल प्लस एम ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन ओवर एक्स प्लस एन माइनस एल बराबर 0 के है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है एल प्लस एम, और बी की वैल्यू एम प्लस एन यहाँ से आ चुकी है। इसी तरह सी की वैल्यू एन माइनस एल यहाँ से आ चुकी है। तो यहाँ से इसकी सम और प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए लेट करेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये लेट का लिया अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज किया कि अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो ये मैंने वीडियो शॉर्टकट के लिए ऐसा किया, अब कोशिश करता हूँ लिखता जाता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो रूट्स का जो सम है, और उर्दू में रूट्स का मजमुआ जो है वो अल्फ़ा बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और दूसरी तरफ इसकी जो वैल्यू होगी माइनस बी ओवर ए आ जाएगी। तो माइनस बी ओवर ए है, तो बी की जो वैल्यू आप देखें एम प्लस एन है, तो माइनस एम प्लस एन आ जाएगा, और ए की वैल्यू जो है एल जमा एम है, तो एल जमा एम आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यूज यहीं तक रूट्स का मजमुआ आ चुकी है। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो ले लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ज़रब। अब उर्दू में लिखेंगे रूट्स का
हासिल ज़रब, तो वो मेरे पास जो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आएगा, और दूसरी तरफ इसके सी माइनस ए आएगा। अब सी और ए की वैल्यूज़ यहाँ लिख लेनी है। सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है एन माइनस एल, और ए की जो वैल्यू है एल जमा एम है। तो ये यहाँ पर देखते हैं सी की एन माइनस एल, ए की वैल्यू एल जमा एम है। तो ये प्रोडक्ट इसका आ चुका है। तो अब इसका जवाब लिख लेना है। एस बराबर जो है मजमुआ है, तो वो दरअसल किसके बराबर होता है, माइनस एम प्लस एन के बराबर होता है, उर्दू में एल प्लस एम के बराबर होता है। इसी तरह पी बराबर होता है हासिल ज़रब होता है, तो वो किसके बराबर होता है, एन माइनस एल के बराबर होता है, और डिवाइड में एल जमा एम के बराबर होता है। तो ये हासिल ज़रब और इसका मजमुआ आ चुका है। अब इसके छठे जूज़ की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास छठा जूज़ है 7x² माइनस 5 mx प्लस 9n बराबर 0 के है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ से 7 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 5m आ जाएगी, c की वैल्यू 9n आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी, क्योंकि ये x के साथ है, x के साथ 5m है माइनस का, और 9n ये इकट्ठा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर लेट कर लेना है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन के, ये मेरे पास कौन से हैं, क्या है, रूट्स हैं। तो यहाँ पर से कर लेना है, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो ये मसावात के रूट्स हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिख लेना है कि इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स का जो सम है उर्दू में लिखना है रूट्स का मजमुआ, तो वो लिख लेना है। तो अल्फा जमा बीटा है, और दूसरी तरफ माइनस सी ओवर ए हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए होगा। तो यहाँ लिख लेना है माइनस बी की वैल्यू मेरे पास माइनस 5m है, और ए की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो माइनस माइनस प्लस 5m और डिवाइड में 7 आ जाएगा। इसी तरह ही अब इसका जो है प्रोडक्ट है वो ले लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो हासिल ज़रब है, उर्दू में लिख लेते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। तो वो लिख लेना है अल्फ़ा बीटा लिख लेना है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो सी ओवर ए होता है। सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 9n है, और ए की वैल्यू जो मेरे पास है 7 है। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो ये देख लें 9n सी की वैल्यू और ए की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर इसका जो सम और प्रोडक्ट लिख लेना है। एस बराबर है मेरे पास मजमुआ है, और इसे लिखेंगे माइनस 5m डिवाइड बाई 7, और पी बराबर इसका क्या है, हासिल ज़रब है, वो कौन सा है, 9n और डिवाइड में 7 आ जाएगा। और ये मेरे पास इसका छठा जुज़ मुकम्मल हो चुका है पहले सवाल का। के की कीमत मालूम कीजिए अगर मसवात है कि रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो। यानी कि इससे ये मुराद है, अगर मेरे पास कोई सम उसका आ जाए तो वो उसका मजमुआ है वो उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो, यानी 2 प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट को 2 के साथ ज़रब देनी है और दुगना हो जाए तो वो उसके सम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का सम लेना है, यानी उसका अल्फा जमा बीटा की तरह लेना है। तो इस इक्वेशन से तो इससे इज द ट्विस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और रूट्स, यानी वो रूट्स के जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेंगे उसके ट्विस्ट के बराबर होगा। तो इनको बराबर रखने के बावजूद इनसे क्या करनी है, की वैल्यू मालूम करनी है। इस कंडीशन को रखते हुए, इस स्टेटमेंट को लेते हुए हमने इसका लेना है, इसका जवाब करना है, यानी कि सम बराबर और बराबर 2 प्रोडक्ट, इसको ये कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसका जवाब लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, वो 2kx² है। यहाँ से अब इसकी वैल्यूज ले लेनी है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास ये x के साथ क्या है 2k है, और x के साथ है माइनस का 3 है, तो b वैल्यू हो जाएगी, और ये पूरा ही c बराबर 4k आ जाएगा। और दरअसल ये छोटा k है तो यहाँ छोटा k ही लिखा जाएगा। तो अब मेरे पास a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज लेनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसकी जो इंग्लिश है वो शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ना आपको ये मैथ का है तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ ही इसमें ज़्यादातर आपको सिखाऊं।
अब ये लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं, तो यहाँ पर लाइन कर रहे हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स है, यानी इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेना है रूट्स का मजमुआ, तो रूट्स का मजमुआ लिख लेना है। तो वो मेरे पास अल्फा जमा बीटा है, और ये बराबर किसके होते हैं, ये आगे जो बराबर होता है वो माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी, माइनस लिख लेना है, बी ओवर ए लिखना है। तो बी की वैल्यू जो मेरे पास है वो माइनस का 3 है, ए की वैल्यू 2 के है, तो यहाँ पर लिख लेना है माइनस का 3 और डिवाइड में मेरे पास 2 के लिख लेना है। अब यहाँ पर से क्या करना है, माइनस माइनस प्लस साइन है, तो 3 और डिवाइड बाय 2 के आ जाएगा। इसी तरह ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा रूट्स का हासिल ज़रब आ जाएगा, रूट्स का हासिल ज़रब आएगा। तो वो मेरे पास कौन सा होगा, अल्फा बीटा होगा, और जो दूसरी तरफ इसमें इसका जो होगा वो सी ओवर ए होगा। तो वो सी की वैल्यू जो मेरे पास है 4 के है, ए की वैल्यू 2 के है, तो यहाँ पर 4 के ओवर 2 के मैंने लिख लेनी है। के से केस क्या है, 2 एक बार 2, 2 बार 4, तो बराबर 2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। तो यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू मेरे पास 3 ओवर 2 के है। तो अब इसकी जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक से चलना है। अब जैसे कि सम बराबर 3 ओवर 2 के है और प्रोडक्ट मेरे पास 2 है, तो इसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इसका जो प्रोडक्ट है, सम जो है वो प्रोडक्ट के 2 गुना है, यानी कि प्रोडक्ट 2 लेना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना है एस गिवन, और जैसे कि दिया हुआ है। तो जैसे कि स्टेटमेंट दी हुई एस गिवन स्टेटमेंट कर लें, या इस तरह की STATE स्टेटमेंट, या फिर इस तरह लिखें एस गिवन कर लें, इतना सा छोटी सी इंग्लिश पर लिख लें कि एस गिवन। और जैसे कि दिया हुआ है कि यानी कि सम इसका जो है मेरे पास, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स बराबर है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये लिख लिया है, रूट्स का मजमुआ बराबर है 2 ज़रब रूट्स का हासिल ज़रब। तो सम मेरे पास जो है रूट्स का वो ये है 3 डिवाइड बाय 2 के, और ये 2 इंटू जिसका जो हासिल ज़रब है वो मेरे पास यहाँ पर 2 है। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये क्या करना है, 3 डिवाइड बाय 2 के है, और 2 2 बार 4 आ जाएगा। अब ये ना है कि ये के है, के दूसरे चले जाना है, तो 3 डिवाइड बाय 2 है, तो के दूसरे जाकर ऊपर ज़रब खाएगा, ये ऊपर ज़रब खा रहा है, दूसरे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 बाय 3 ओवर 2 बाय 4 होगा, तो 4 2 बार 8, 3 बाय 8, तो ये के की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये इसका मतलब कि इसकी पहला जुज़ मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर क्वेश्चन 2 है और उसका पहला जुज़ मुकम्मल हो चुका है। दूसरा इसका सवाल है, मसवात एक्स के जमा 3x माइनस 7x प्लस 5 के बराबर 0 के रूट्स का मजमुआ, रूट्स का जो मजमुआ है, जमा है, इसके रूट्स के हासिल ज़रब का 2 ओवर 3 गुना है, यानी इसका जो सम है वो बराबर है 3 बाय 2 प्रोडक्ट के बराबर है। यानी अब इंग्लिश में इज सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी गई है, इज इसका जो सम है इज 2 बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि जो सम उसका है वो बराबर है 3 बाय 2 प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसी की कंडीशन लेते हुए चलना है। तो अब यहाँ इसकी सवाल लिख लेते हैं, एक्स के जमा इंटू 3 के माइनस का 7 ओवर एक्स जमा 5 के बराबर 0 के ले लेना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से 3 के माइनस का 7 आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ से 5 के आ जाएगी। अब इस यहाँ से इसके जो सोल्यूशंस इसका ले लेना है, कि यानी कि यहाँ से जो सोल्यूशंस इसका बनेगा, यहाँ पर आना है लेट अल्फा। तो लेट का लिए अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज करें कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं, तो यहाँ से इसकी वो कंडीशनें ले लेनी है, सम ऑफ रूट्स ले लेना है, और ये मेरे पास अल्फा जमा बीटा है, और ये माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है, और ये बराबर क्या होगा, माइनस है बी की वैल्यू जो मेरे पास है वो 3 के माइनस का 7 है, और ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 है। तो ये माइनस, ये मेरे पास आ चुका है -3। अब माइनस ज़रूर खाएगी तो ये 1 खत्म हो जाएगा डिवाइड से, तो माइनस का 3 के आ जाएगा और जमा का 7 आ जाएगा, माइनस का 3 के और जमा का 7 यहाँ तक आ चुका है। अब इसके क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, PROD, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है, C ओवर A है, और ये मेरे पास कौन सा होगा, C की वैल्यू 5 के है और A की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास 5 के आ जाएगी।
तो इसकी ये दो, इसकी दोनों उसका सम और प्रोडक्ट दोनों आ चुके हैं। जैसे कि मेरे पास सम बराबर है माइनस का 3 के जमा का 7 है, और जो मेरे प्रोडक्ट है वो मेरे पास 5 के है, और जो इसकी कंडीशन दी गई है वो है कि सम जो है सम है वो बराबर है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट के बराबर है, यानी सम बराबर है 3/2 प्रोडक्ट के बराबर है। अब ये मेरे पास रूट्स का हासिल ज़र्ब है और रूट्स का मजमूआ है। तो इसका जो हासिल ज़र्ब है 3 के है जमा का 7 है, और 3/2 है वो रूट्स का हासिल ज़र्ब। ये मेरे पास रूट्स का मजमूआ है, और जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 5 के है। अब इसको सिंपलेस्ट सॉल्व कर लेना है। अब इसमें देखना है कि ये देखें, मतलब कि यहाँ 5 3 बार 15 के, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब खाएगा, तो ये माइनस का 3 के जमा का 7 के साथ 2 ज़रब होगा, तो ये 2 3 बार 6 माइनस का के और जमा का 7 2 7 बार 14 बराबर 15 के आ जाएगा। इसी तरह ही अब क्या करना है, इनको एक साइड पर ले जाना है, तो इसको इस तरह साइड पर लेना दूसरी तरफ ले जाते हैं। 14 इधर रहेगा, ये 15 के है, और ये 6 के है, दूसरी तरफ जाकर जमा का 6 के हो जाएगा। 15 6 21 होता है 21 के, और ये इधर 14 आ जाएगा। अब ये 14 है और डिवाइड बाई 21 ज़रब खा रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये के इधर आ जाएगा। तो ये 7 एक बार 7 7 2 बार 14 और 7 3 बार 21, तो ये मेरे पास के की जो कीमत आ गई है वो है 7/21 निकल तो है 7 एक बार 7 7 2 बार 14 7 3 बार 21 होते हैं, तो ये 2/3 के की वैल्यू जो मेरे पास है 2/3 आ चुकी है। और अब इसे क्या करना है कि इसे दूसरी तरफ ले जाना है, के की वैल्यू मेरे पास 2/3 इस तरह लिख लेनी है। तो ये मेरे पास सवाल नंबर क्वेश्चन 2 है, और उसका जूस नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन है। सवाल है के की कीमत मालूम कीजिए अगर पहला 4kx² + 3kx - 8 = 0 जो मसवात के रूट्स के मरबों का मजमुआ 2 हो। क्वेश्चन 3 है, यानी कि इसमें कह रहे हैं यानी कि इस मसवात के रूट्स लेने हैं, और रूट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, और उनके मरबे लेने हैं, यानी कि स्केयरिंग ले लेने हैं, और फिर क्या का मजमुआ, उनका मजमुआ लेना है, यानी अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर का मजमुआ 2 हो, यानी वो 2 के बराबर हो जाए, यानी कि ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर 2 के हो जाए। इसी तरह हम चलते हैं, क्वेश्चन 3 है, फाइंड के इफ सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0 is 2। यानी इस सवाल में कह रहे हैं कि सम लें, यानी कि सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्केयर्स का सम ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के क्या करने, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स लेने हैं। रूट्स इसके कौन से होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, और उनका करना है सम ऑफ स्केयर्स लेने हैं, और उनका सम ले लेना है, तो अल्फा जमा बीटा स्केयर लेना है, इस 2 है वो 2 के बराबर, यानी अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर 2 के हो जाए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। 4kx के लेना है प्लस 3kx लेना है, माइनस का 8 बराबर 0 के ले लेना है। अब इसमें क्या करना है कि इसकी वही तरतीब है, a की कीमत यहाँ से 4k आ चुकी है, x के साथ है, b की कीमत x के साथ 3k है, और c की कीमत मेरे पास माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसी में क्या करना है कि यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज मालूम आ चुकी है मेरे पास। अब इसमें इसकी जो सम और इसके जो रूट्स वो ले लेने हैं, सम और प्रोडक्ट लेने हैं। तो लेट का लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। तो अब इसकी सम और प्रोडक्ट इसके ले लेने हैं। तो सम ऑफ रूट्स बराबर लिया रूट्स का मजमुआ, तो अल्फा जमा बीटा होता है, तो अल्फा और बीटा जो मेरे पास है वो -b/a होगा, तो -b/a ले लेना है, तो -b/a लेना है। तो अब इसमें -b मेरे पास माइनस लेना है, b की कीमत यहाँ पर 3k है, तो वो लिख लेनी है, 3k लिख लेनी है। और ये देखें, और a की वैल्यू मेरे पास 4k है, तो यहाँ पर डिवाइड में 4k लिख लेना है। अब क्या k से k कैंसिल हो गया, और माइनस का 3/4 आ चुका है, तो सम ऑफ रूट्स जो है माइनस का 3/4 हो चुका है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो अल्फा और जरा बीटा होगा, तो वो मेरे पास c/a हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है रूट्स का, अब इसमें लिखना है रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब है c/a है। तो c की जो वैल्यू मेरे पास है वो माइनस का 8 है, की वैल्यू 4k है, तो यहाँ पर इसे लिख लेना है माइनस का 8 और डिवाइड में 4k लिखना है। 4 के बाद 4 4 2 बार 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट आ गया है, यानी कि माइनस का 2 और डिवाइड में मेरे पास k आ चुका है। तो ये मेरे पास सम और प्रोडक्ट आ चुका है।
अब जैसे कि मैंने अल्फा और बीटा स्केयर मालूम करना है, तो अल्फा तो यहाँ पर अल्फा जमा बीटा उसका स्केयरिंग ले लेते हैं। तो अल्फा स्केयर ये बराबर होता है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब मुझे अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इसकी यहाँ पर जो वैल्यूज है वो ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू पुट करनी है, तो उससे पहले क्या करेंगे, ये बाकी चीजें एक तरफ ले लेते हैं, यानी अल्फा जमा बीटा स्केयर है तो ये 2ab माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये दूसरी तरफ अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर यहाँ लिख लिया है। अब ये जो रूट्स का जमा है ये अल्फा जमा बीटा ये असल में इसके बराबर है, और अल्फा बीटा इसका प्रोडक्ट है ये इसके बराबर है। रूट्स का ये प्रोडक्ट ये देखें अल्फा जमा बीटा, तो इनकी वैल्यूज मालूम है। अल्फा जमा बीटा की वैल्यू -3/4 का स्केयरिंग आता है -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर -2/k के है, और ये बराबर अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर के दी गई है। तो अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस स्केयरिंग की वजह से 3 बार 9 और 4 बार 16, माइनस माइनस प्लस को आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस होगा 2 बार 4 और डिवाइड में मेरे पास किया जाएगा यहाँ अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर आ जाएगा। तो याद रखेंगे अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है वो दी गई कंडीशन के, यहाँ पर ऐसे लिखें एस गिवन, और जैसा कि एस गिवन जैसा कि दिया हुआ है, या फिर जैसा लिख लें एस अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर किसके 2 के, ये गिवन कंडीशन में दिया हुआ है, तो ये मेरे पास ये 2 के बराबर है। तो यहाँ 3 डॉट से इसे लिख लें, तो यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 16 जमा 4 डिवाइड बाई के, और ये स्मॉल के है और ये बराबर 2 के आ जाएगा। अब इसी रकम से इसकी पूरी यहाँ पर इसकी के की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर इसकी जो तरजीह लेंगे वो 16 की आ जाएगी, और 16 के से 16 डिवाइड किया तो के बचा, ऊपर 9 के आ जाएगा, 9 का के जरूरत नहीं है। के को डिवाइड किया 9, 16 के को डिवाइड किया के से, तो के गया 16 बचा, 16 ज़रबे 4 कर देंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। 16 2 बार 32, 16 4 बार 64 होता है, तो 9 के जमा 64 और डिवाइड बाय 16 के बराबर 2 के आ जाएगा। तो 9 के प्लस 64 डिवाइड बाय 16 की आ जाएगा। अब यहाँ से के की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे 9 के जमा 64 16 के दूसरे जाकर 16 2 बार 32 की आ जाएगा। अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्या करना है 64 इधर रहने दें, और दूसरी तरफ 32 के है, ये 9 के है, दूसरे जाकर माइनस का 9 के जमने का, यहाँ पर 64 है। 32 में से 9 गए तो ये मेरे पास 23 बचता है और 7 के आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि के इधर रहने दें, ये 64 है और डिवाइड बाय क्या करेंगे 23, 64 डिवाइड बाय 23, 64 डिवाइड बाय 23, तो ये के की कीमत आ जाएगी। के की कीमत मेरे पास 64 डिवाइड बाय 23 आ चुकी है, और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसका फर्स्ट जूज है मुकम्मल हो चुका है। अब इसके दूसरे जूज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास सवाल नंबर 3 है और उसका दूसरा जुज है। सवाल नंबर 3 है, उसका दूसरा जुज है मसवात के रूट्स के मरब्बों का मजमुआ 6 हो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज 6। यानी मेरे पास कोई मसवात दे दी गई है, वो उसको मैंने डायरेक्ट एक दफा लिख लिया, एक्स 2k x प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल 0। अब यानी मसवात के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। इसके रूट्स कौन से हैं, अल्फा बीटा हैं। के मरब्बों का मजमुआ, के मरब्बे यानी कि अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर का मजमुआ, यानी कि अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर मजमुआ, इसको जमा कहते हैं। तो ये अदद 6 हो यानी बराबर हो, इसकी ये कंडीशन है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर 6 के। अब सम ऑफ द रूट्स स्केयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज, यानी कि इक्वेशन है, इक्वेशन के रूट्स लेने, रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा बीटा लेने हैं। सम ऑफ स्केयर्स, इनका स्केयर ले लेना है, और सम साथ का लेना सम। तो अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है वो किसके बराबर है, इज 6, तो ये 6 के बराबर, ये एक कंडीशन दी गई है। तो इसके मुताबिक ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन मेरे पास दी गई है, यहाँ से ए की वैल्यू जो लेनी है वो 1 के बराबर ले लेनी है, बी की वैल्यू -2k ले लेनी है, एक्स का कंडीशन सारे। अब सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, फर्ज किया कि अल्फा और बीटा मसवात के रूट्स हैं। तो अब इसके सम और प्रोडक्ट ले लेने हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स ले लेना है, और दूसरी तरफ से तो अब ये मेरे पास इसके सम ऑफ रूट्स जो है वो है अल्फा जमा बीटा है, तो वो मेरे पास जो है -b/a है। तो -b/a है तो माइनस लिख लेना है, और माइनस का b 2k है, और a जो मेरे पास है वो 1 है। तो ये आप देख सकते हैं, और -2k और 1 है, तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 2k हो जाएगा, और 1 डिवाइड ऐसे आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो मेरे पास कौन से हैं, सी ओवर ए हैं, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए है और वो बराबर है अल्फा बीटा के हैं। तो ये सी मेरे पास कौन सा है, सी मेरे पास ये देखें 2k+1 ओवर और ए कीमत ए है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आएगा 2k+1 और डिवाइड में मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इसका जो 2k और +1 इस मेरे पास ये इसका कौन सा है, क्या है, इसका प्रोडक्ट है 2k+1 है और 2k इसका जो है वो इसका सम है, 2k+1 इसका जो प्रोडक्ट है। अब इसके फार्मूले से कुल एक तरफ चलते हैं, यानी अल्फा जमा बीटा होल का जो स्केयर है वो बराबर है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है जमा 2 अल्फा बीटा के बराबर है। अब जैसे कि ये अल्फा जमा बीटा है, ये इस तरफ अल्फा जमा बीटा है, इसका स्केयरिंग ले लिया, ये दूसरे जाकर -2 अल्फा बीटा लेना है और ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर एक तरफ लेना। वैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा जमा बीटा स्केयर की अलग वैल्यू दी है, इस वजह से करना है। तो अल्फा जमा बीटा है तो इसकी जगह ये अल्फा जमा बीटा है, तो ये यहाँ पर लिख लेना है, ये मेरे पास 2k है और यहाँ पर 2k स्केयर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा जो मेरे पास ये अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, तो ये मेरे पास आएगा 2k+1 आएगा। अब ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है, ये मेरे पास जैसे कि ये आप देख सकते हैं ऊपर गिवन कंडीशन में है, क्या आंसर है कि ये 6 के बराबर है, इज ए 6, ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर है वो क्या है 6 के बराबर है, तो यहाँ पर 6 लिख लेना है और साथ ही यहाँ लिख लेना है कि, और यहाँ पर ये 3 डॉट्स का लिख लेना है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर बराबर 6 पे इंग्लिश में लिख लेना, गिवन उर्दू में दिया हुआ है कि ये ऐसी कंडीशन हमें ये अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर ये गिवन कंडीशन है, तो यहाँ 6 अप्लाई कर लिया, तो 2k स्केयर -2 इंटू 2k+1 इक्वल 6 के बराबर। यहाँ तक हम इसका सोल्यूशन तक पहुँच चुके हैं। अब ये मेरे पास यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ 2k स्केयर -2 इंटू 2k+1 इक्वल 6 के पहुँच गया हूँ। अब 2 2 बार 4 और 7 k का स्केयर आ जाएगा, माइनस 2 जब खाया 2 2 बार 4 k आ जाएगा, माइनस जब खाया -2 आ जाएगा, बराबर 6 के आ चुके हैं। तो यहाँ पर 4k, अब यहाँ पर इसे क्या करना है 4k स्केयर है और ये माइनस का 4 और k आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, 6 दूसरे जाकर माइनस का 6 बराबर 0 का आना है। अब 4k स्केयर आएगा -4 इंटू k आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 हो जाएंगे, दोनों जमा हो गए, अलामत माइनस की आ जाएगी। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेना है, तो k स्केयर आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 4 कॉमन गया, यहाँ से भी 4 गया, यहाँ से 4 2 बार 8, तो 4 कॉमन गया, 4 दूसरे जाकर ज़रूर खाकर डिवाइड होकर ये 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास k स्केयर माइनस का 2 बराबर 0 के ले लिया है, k स्केयर माइनस का 2 बराबर 0 के ले लेना है। अब यहाँ से इसकी मुख्तलिफ कंडीशनें मालूम कर लेनी है, यानी कि यहाँ से इसकी तस्वीर कर लेनी है। यहाँ पर क्या करेंगे k स्केयर ले लेते हैं, माइनस का 2k ले लेते हैं और जमा का 1k ले लेते हैं। अब क्या करें दर्ज दें तो ये क्या हो गया, ये अगर k को 1 से ज़रूर दे तो माइनस का 2k आता है, माइनस का 2k स्केयर आता है। इस तरह क्या करना है, इन दोनों को ज़रूर दिया तो ये माइनस का 2k स्केयर आ जाएगा। अब इस 2k में से 1 किया तो माइनस का k बचेगा, लिहाजा ये कंडीशन इसकी ठीक है, तो बराबर ये माइनस का 2 लगाकर 0 लिख दिया। अब पहली 2 में से k कॉमन आ रहा है तो k -2 रह जाएगा। अब दूसरी 2 में से 1 कॉमन आ रहा है तो k -2 रह जाएगा, बराबर 0 के लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, इस k को 1 के साथ मिलाना है तो k+1 आ जाएगा और इस k -2 में से k -2 1 ले लेना है, तो ये मेरे पास बराबर 0 के आ जाएगा। अब इसकी 2 कंडीशन आ गई, k जमा 1 बराबर 0 के है और k -2 बराबर 0 के है। अब -2 है तो दूसरे जाकर जमा हो जाएगा, k की में 2 आ जाएगी। अब मेरे पास k है, जमा k का दूसरे जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब k की में एक -1 आ चुकी है और एक 2 आ चुकी है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं।